नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक विधवा माँ रहती थी। उसका इकलौता बेटा गोपाल केवल 12 साल का था। राधा दिन रात मेहनत करती, कभी खेतों में काम करके तो कभी गांव वालों के घरों में बर्तन साफ करके, ताकि गोपाल को अच्छी शिक्षा मिल सके। गोपाल समझदार था, पर उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अपनी माँ को एक दिन सारी सुख सुविधाएं दे सके। एक दिन गोपाल स्कूल से घर लौटा। उसका चेहरा उदास था। राधा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आज इतना चुप क्यों हो? गोपाल ने धीरे से कहा, माँ, स्कूल में एक प्रतियोगिता है। विजेता को 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा, लेकिन हिस्सा लेने की फीस 500 रुपये है। मैं जानता हूँ हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। राधा का दिल भर आया। वह जानती थी कि गोपाल बहुत होशियार है और वह प्रतियोगिता जीत सकता है, लेकिन 500 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उस रात राधा सो नहीं पाई। उसने अपनी माँ से मिली एकमात्र सोने की चूड़ी, जो उसकी सबसे कीमती चीज थी, वो रात में ही चुपके से निकाला और अगले दिन उसे बेच दिया। उसने पैसे लाकर गोपाल को दे दिए और कहा, बेटा, तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। गोपाल को नहीं पता था कि माँ ने क्या बलिदान दिया। उसने दिन रात मेहनत की और प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। जब उसने 5,000 रुपये का इनाम घर लाया तो राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। गोपाल ने गर्व से कहा, माँ, अब हम इन पैसों से तुम्हारे लिए नई साड़ी और कुछ सामान लाएंगे। राधा ने मुस्कुराते हुए गोपाल को गले लगाया, लेकिन उसकी कलाई खाली थी। गोपाल ने जब यह देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने माँ से पूछा, माँ, तुम्हारी चूड़ी कहाँ है? राधा ने हंसते हुए टालने की कोशिश की, लेकिन गोपाल समझ गया। वह रोते हुए बोला, माँ, तुमने मेरे लिए अपनी चूड़ी बेच दी। मैं यह इनाम नहीं चाहता था। राधा ने गोपाल के आंसू पोंछे और कहा, बेटा, मेरे लिए सबसे कीमती चूड़ी तुम्हारी खुशी है। यह इनाम तुम्हारी मेहनत का फल है और मेरे लिए इससे बड़ा कोई गहना नहीं। गोपाल ने उस दिन ठान लिया कि वह एक दिन इतनी मेहनत करेगा कि अपनी माँ को वह सब कुछ देगा जो उसने उसके लिए त्याग किया। और राधा, वह हर रात अपने बेटे की मेहनत और प्यार को देखकर यह सोचकर सोती थी कि उसकी हर कुर्बानी सार्थक थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसे लगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।